जो भारत बंद के आह्वान पे आप लोगों ने सहयोग किया। साथियों, जो अमेंडमेंट 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट हुआ है, महज 565 पेज का एक जजमेंट है। यदि आप उसकी स्टडी करेंगे तो मात्र सारगर्भित रूप से एक पन्ना भी नहीं आंसर निकलेगा उसका। छोटा सा आंसर है उसका, लेकिन पेजेस 565 है। मेरे उद्बोधन के अंतिम में हमारे बीच में ब्लू लोटस इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक आनंद वाघमारे सर बैठे हैं, वो आपको उसकी डिटेल में बता देंगे। साथियों, मैं ज्यादा बात नहीं करता। इस देश की गवर्नमेंट ने, इस देश के जितने भी आदिवासी लोग हैं, जब जब वो अपने अधिकारों के लिए रोड पर उतरे हैं, साथियों, इस देश की गवर्नमेंट ने संसद से बिल पास किया है। इन्होंने 1980 का वन संवर्धन अधिनियम 1980, इन्होंने इसको अमेंडमेंट करके 2023 में अमेंडमेंट किया हुआ है। और 1972 का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, इन्होंने 2022 में अमेंडमेंट किया है। इसका मतलब ये है कि जंगलों से आपके सारे अधिकार इन्होंने खत्म कर दिए। इन्होंने निस्तार का अधिनियम खत्म कर दिया। इन्होंने आपको जंगल से जितने भी औषधियां निकलते हैं आदिवासी, चाहे वो बैरा हो, चाहे वो शहद हो, जितने भी औषधियां हैं, उनको लेने के लिए जंगल में यदि आदिवासी जाता है तो उसको देखते से गोली मारने का भी आदेश इन्होंने पारित किया है अप्सरा एक्ट के माध्यम से। अप्सरा एक्ट का मतलब होता है आर्म्स स्पेशल फोर्स। इस देश की गवर्नमेंट ने आदिवासियों को नक्सली बोल करके मार रहे हैं। 13-13 साल के बच्चों को नक्सली बोल के मारा जा रहा है। इसका जीता जाता उदाहरण आप रोज चैनलों में देखते हैं, पेपरों में देखते हैं। दिन पे दिन जितने भी अभी अमेंडमेंट हुए हैं, अभी जो मणिपुर का जो मामला हुआ था, साथियों, मणिपुर के लिए हम लोग पूरे आंदोलन कर रहे थे रोडों पर, लेकिन उसी समय इस देश की गवर्नमेंट ने संसद से एक साथ 7 बिल हमारे खिलाफ पास किए। अभी जैसे ये 1 अगस्त को जो बिल सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने पास किया, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसके पीछे इन लोग एक और बिल को पास कर देंगे और धीरे से हमें खत्म करने की रणनीति इन्होंने साजिश तैयार किया। साथ धीरे 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 करके जितने संविधान में संशोधन करके हमारे सारे अमेंडमेंट को, अधिकारों को खत्म करने की इनकी रणनीति है। भाई ने पहले बोला था 400 पार। यदि इस देश की गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, मैं दोनों को बोल रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची और पेशा का उल्लेख किया था। 5वीं और 6वीं अनुसूची ये कहता है और पेशा एक्ट ये कहता है कि जिस क्षेत्र में आदिवासी 100 में 90% होंगे, उस क्षेत्र में केवल वो क्षेत्र रिजर्व होगा। जैसे हमारा क्षेत्र बैयर 5वीं अनुसूची में आता है। यह मध्य प्रदेश आदिवासियों से निर्मित देश है। यदि गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी या बीजेपी की, यदि वो चाहती तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान में लिखा गया 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची को घोषित नहीं, पूर्णतः लागू करती। लेकिन साथी ये उसको लागू नहीं करना चाहते। इसके पीछे अमुक कारण ये है कि यदि आप इस देश की गवर्नमेंट, चाहे इस देश के व्यापारी हो, यदि इस बालाघाट क्षेत्र में, बैयर क्षेत्र में यदि व्यापार करने एक सुई भी बेचने जाएगा तो उसको सबसे पहले मध्य प्रदेश जनजाति सलाहकार परिषद का एनओसी लेना पड़ेगा। यदि इस देश के गवर्नमेंट को यदि इस क्षेत्र में चुनाव करना पड़ा है, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे, तो सबसे पहले उसको जनजाति सलाहकार परिषद का एनओसी लेना पड़ेगा। लेकिन इस देश की गवर्नमेंट ने देखी, यदि मैं 5वीं 6वीं अनुसूची लागू कर दूं, यदि मैं पेशा कानून लागू कर दूं, तो इस देश के जो आदिवासी जो हमको भूखे नंगे समझती है, इस देश की गवर्नमेंट, ये देश के मालिक हो जाएंगे। इसलिए साथियों, देश आजादी के 75 साल हो गए, लेकिन
लेकिन इस देश में 5वीं 6वीं अनुसूची लागू नहीं हुई। 376 हट गया, लेकिन 5वीं और 6वीं अनुसूची इन्होंने लागू नहीं किया। यहां तक कि इस देश की मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने पेशा कानून लागू करी। साथियों, पेशा कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू करी है, लेकिन मध्य प्रदेश के जो पेशा कानून आया है वो हमारे पास में अमेंडमेंट करके पेशा कानून लाया गया है, जो कि हमें भ्रमित करने वाला पेशा कानून है। हमें इनकी मंसूबी को समझना पड़ेगा। धीरे धीरे करके ये आदिवासियों को नक्सली और मुसलमान को आतंकवादी बोल करके मार रहे हैं। ये इस देश में धर्मवाद को जन्म दे रहे हैं, इस देश में जातिवाद को धर्म दे रहे हैं। लेकिन उनको एक बात बता दूं, ये ना धर्मवाद का देश है, ना जातिवाद का देश है, ये धर्मनिरपेक्ष का देश है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया हुआ संविधान का देश है। इस देश के हम मालिक है। डॉक्टर आप लोग हो, बाहर से आप लोग आए हो, हम तो यहाँ के मूल बीज है। हमारा इतिहास लिंगों से चालू होता है। गौतम बुद्ध, जिनके गुरु का नाम है अलार कलाम, और अलार कलाम के गुरु का नाम है महानीपाली कुपार लिंगो। इस देश का इतिहास लिंगों से प्रारंभ होता है, जिनने इस देश की संरचना करी है। उस ट्राइबल में जितने भी पेड़ पक्षी है, पौधे हैं, इसकी जो संरचना करी है, जीव जंतुओं का जो संरचना किया है, ये लिंगों ने किया है। इस देश के ये जो पेड़ पौधे जो दिख रहे हैं, ये जो पक्षियां दिख रहे हैं, जंगल में जानवर दिख रहे हैं, ये केवल और केवल आदिवासी मूल निवासियों के कारण है, क्योंकि इनके सरनेमों में लिंगों ने लिंगोनिज्म के आधार पर पक्षियों को, पेड़ों को स्थान दिया है, उनको संरक्षित करने के लिए। इस देश की गवर्नमेंट हमारे देश पर सबसे ज्यादा नजर है भूलैंड पर, क्योंकि जितने आदिवासियों के जमीन है, उस जमीन पे सोना है,